Once again, welcome back in chemistry classes, dear students. Myself, अमरनाथ विश्वकर्मा. आज आपके लिए क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इट मीन्स स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पर कुछ क्वेश्चन आपको हम बताएंगे. आपको हम बता चुके हैं स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कई तरह से हो सकता है, कई तरह रिलेशन हो सकता है. मोल मोल में हो सकता है, मोल मास में हो सकता है, मोल वॉल्यूम में हो सकता है, मास 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 में हो सकता है. तो देर आर मेनी या various calculation या various type of calculation related to the stoichiometric calculation. So the first questions, look carefully. What mass of calcium oxide will be obtained by heating 3 mole of calcium carbonate? So look here, which kinds of relation here? Here asking the question what mass of calcium oxide, यानी यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का मास यानी वेट, मास से और इसके मोल में रिलेशन पूछ रहा है. यानी मास और मोल, यानी जनरली जो रिलेशन है मोल मास रिलेशनशिप है. जनरली जब कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं. अब आप समझ ले पॉइंट, भाई ये कैल्शियम कार्बोनेट है. जनरली किसी मेटल कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो दो कंपाउंड बनता है, एक मेटल ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड. एक मेटल ऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड. तो सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक मेटल ऑक्साइड है. इसको हीट करेंगे तो आपका बनेगा CO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो लुक हियर, CO एक ऑक्सीजन 3 है, 3 एटम. हियर आल्सो 2 1 3 बैलेंस. कार्बन 1 कैल्शियम है. क्लियर. अब हमारा जो रिलेशन है इसमें और इसमें पूछ रहा है. ये आपका मोल में है तो इसको आपको मास में निकालना है. क्लियर. तो चलो बच्चों, अब ये बैलेंस है तो इसको जनरली हम कह सकते हो 1 मोल, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स. 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो कितना देगा? तो कैल्शियम का मास 40, ऑक्सीजन का 16, इट मीन्स 56 ग्राम. यानी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कर रहे हैं तो हमें 56 ग्राम CO बनना है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनना है. तो 1 मोल यहाँ लिखेंगे, चूंकि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड. इन क्वेश्चन हाउ मेनी मोल्स गिवन? 3 मोल. सो 3 मोल कितना देगा बच्चों? सो 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव 56 इंटू 3, इट मीन्स 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1 हो गया और 15 15 1 16, यानी इतना ग्राम. यानी अगर हम 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो 168 ग्राम हमें कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? फॉर्म्ड होगा, यानी प्राप्त होगा. क्लियर. तो रियली ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें पता करना किस किस के बीच में रिलेशन पूछ रहा है. उसके बाद से हम एक रिएक्शन लिखेंगे और उसके रिएक्शन को हम स्टाइकोमेट्रिक से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आपका 168 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा. अगर इसमें क्वेश्चन और ऐड कर दो, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड, यहाँ एक और मैं जोड़ दे रहा हूं, एंड CO2 विल बी ऑब्टेन्ड. मैं यहाँ ऐड किया. अब CO2 का भी मास पूछ रहा है. क्लियर. तो चलो बच्चों उसको भी देखो. अब इसमें निकालेंगे तो 1 मोल देगा कितना? 12 और 2 इंटू 16, इसका मतलब यह हो गया 44 ग्राम. इसका मतलब अब CO2 के लिए फॉर CO2 देखो बच्चों, 1 मोल सेम बहुत सिंपल है. 1 मोल CaCO3 गिव्स 44 ग्राम क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. यानी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है 44 ग्राम आपका CO2 गैस देगा. क्लियर. CO2 गैस देगा. तो आपका कितना मोल लिया गया? यहाँ पर 3 मोल. सो 3 मोल आपका देगा, 3 मोल देगा आपका कैल्शियम का. 3 इंटू 44 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों. 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 30, यानी 132 ग्राम आपका CO2 गैस भी क्या होगा? फॉर्म्ड होगा. सिंपल है, बहुत सिंपल है. इस तरह आपका 132 ग्राम आप CO2 गैस क्या होगा? इससे फॉर्म्ड होगा. इस तरह आपको 2 क्वेश्चन बता दिया. तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. वेल स्टैंड. सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन, वही मास, वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड या Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ
14.4 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। यानी हमें यहाँ पर वेट आयरन का निकालना है जो इसके साथ स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो चलो बच्चों पहले हम रिएक्शन लिखें। तो देखो बच्चों, अगर आयरन का हम स्टीम का मतलब क्या, वाटर वेपर, अगर इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें यह ऑक्साइड बनता है Fe3O4। क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को हम कंप्लीटली क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 3 है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 48 यहाँ 4 से कर दिया। यह आपका रिएक्शन कंप्लीटली आपका बैलेंस हो गया। अब किसमें किसमें पूछ रहा है मैं उससे समझूंगा। कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन, यानी इसका कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, यानी इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम, यानी 14 यानी इसमें कंपेयर कर रहा है। तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं। देखो कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें इसी दोनों में पूछ रहा है, इसी दोनों में इसका मास दिया, इसका नहीं दिया, एक का देगा एक का नहीं देगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एटॉमिक मास आयरन का 56 होता है। कितना होता है बच्चों, 56। तो यहाँ पर 3 × 56 कर दो, ये टोटल हो गया 6 का 18 का 3 × 15 1 16, 168 ग्राम हो रहा है। कितना हो रहा है, 168 ग्राम। और यहाँ पर देखो 4 × वाटर का कितना होता है, 18 होता है। ये आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 18 चौका कितना आ जाएगा, 72, यानी 72 ग्राम। 72 ग्राम, क्लियर। तो देखो बच्चों 72 ग्राम स्टीम, 72 ग्राम स्टीम यानी मीन्स वाटर वेपर react with 168 ग्राम ऑफ आयरन। यानी अगर हमें 72 ग्राम स्टीम का अगर रिएक्शन कराते हैं तो उसके लिए 168 ग्राम हमें आयरन का रिक्वायरमेंट पड़ता है, क्लियर। लेकिन आपका स्टीम का अमाउंट कितना दिया है, 14.4 ग्राम। कितना रिएक्ट करेगा, यानी 72 ग्राम स्टीम इतने के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 14.4 के लिए कितना होगा, समझ गए बच्चों। तो सबसे पहले 1 ग्राम के लिए निकाल लो। 1 ग्राम स्टीम रिएक्ट विद देखो कितना ग्राम होगा, 168 अपान क्या कर लेंगे 56 × 1 ग्राम ऑफ आयरन। यानी 72 ग्राम अगर स्टीम होगा उसके लिए आयरन का अमाउंट होगा 168 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 168 अपान 56। अब क्वेश्चन में कितना ग्राम पूछ रहा है, 14.4 ग्राम स्टीम। अब देखो बच्चों 14.4 ग्राम स्टीम रिएक्ट करेगा कितने ग्राम से, तो यहाँ देखिए स्टीम रिएक्ट विद, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं 168 अपान 56 × 14.4 कर देंगे, समझ गए बच्चों 14.4। अब इसे हम सॉल्व कर दें। अब इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व करें। देखिए बच्चों यहाँ कहीं गलती नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ देखो 72 ग्राम स्टीम रिएक्ट विद कितना ग्राम, तो 1 ग्राम स्टीम यहाँ 56 ना होगा, कितना होगा 72। यहाँ भी कितना होगा बच्चों 72 है ना, देखो 72 ग्राम इतने से रिएक्ट किया, तो 1 ग्राम 168 अपान 72, तो इतना ग्राम 168 अपान 72 × 14.4, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा, ध्यान दें, ये आपका 72 है ना, 18 चौक 72, इसको कट कैंसिल किया जाए तो ये आपका आंसर आएगा 33.6 ग्राम, 33.6 ग्राम। तो इसको सॉल्व कर लें, पहले देखा है वो उतना ही आएगा। सबसे पहले आप नोट भी करें, स्क्रीनशॉट लो बच्चों। यस 33.6 ग्राम इज करेक्ट, यानी 33.6 ग्राम आयरन का रिक्वायरमेंट होगा, समझ गए। एक और समझो, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। ये आपका 168 ग्राम होगा और ये 72, यानी 72 ग्राम स्टीम रिक्वायर्ड 168 ग्राम आयरन। सो 1 ग्राम 168 अपॉन 72 ग्राम ऑफ आयरन, तो 14.4 ग्राम के लिए पूछ रहा है, तो आपको इसको सॉल्व कर देंगे। सो 33.6 ग्राम आयरन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन विथ 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम टू फॉर्मेशन ऑफ या टू कन्वर्ट इन द फेरिक Fe3O4, क्लियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर नहीं समझ कमेंट्स जरूर करें और आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें
और अधिक से अधिक बच्चों इसका शेयर करें और देखें वीडियो। आप इंड से यानी इनिशियली से इंड तक जरूर देखें, बिगिनिंग टू इंड प्लीज स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।